बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। अक्सर ही पूछ लिया जाता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है इंटरनेट जो है वो कैसे यूज़फुल है, या फिर इंटरनेट की जो है वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सर्विस जिससे आप लोग जो हैं वो अवेयर होंगे, वेल अवेयर्ड, वो है जी वर्ल्ड वाइड वेब। www जो भी वेबसाइट आपने देखी होगी, वो गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उससे पहले 3 वर्ड www लगे होते हैं। अभी ये www बेसिकली है क्या? ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, मिलियन ऑफ वेबसाइट्स की जो है वो एक मजमुआ है। अब एक जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट वेब पेजेस से मिलके बनी होती है। दराज की एग्जांपल ले लें, किसी भी वेबसाइट की एग्जांपल ले लें। जब आप उसे ओपन करते हैं उसका एक पेज शो होता है। जब आप नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं तो वो उसके नेक्स्ट पेजेस आते रहते हैं। तो वेबसाइट बेसिकली डिफरेंट वेब पेजेस का मजमुआ होती है। वर्ल्ड वाइड वेब का काम है इन पेजेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि जब यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन निकाले तो वो एफिशिएंट या फिर शॉर्ट वे तरीके से शॉर्ट टाइम के अंदर उसके सामने जो है वो शो हो जाए। दैट्स इट। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है जी ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इस टाइम पे व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस का एक्सचेंज कर रहे हैं वो भी ईमेल की आप समझें एक फॉर्म है। लेकिन बेसिकली जो हम जीमेल यूज़ करते हैं या याहू यूज़ करते हैं, जो स्पेसिफिक ऐप जिसके थ्रू हम मैसेजेस ही भेजते हैं, सेंडर से रिसीवर के दरमियान में मैसेजेस का एक्सचेंज होता है। वो ग्राफिक, साउंड, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक एक नेम है, दैट इज़ ईमेल। ईमेल जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में पैगामात को भेजने का एक शॉर्ट टाइम के अंदर एक बड़ा ही एफिशिएंट मैनर है। नेक्स्ट जो सर्विस है दैट इज़ नेम्ड एज टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके एक रिमोट कंप्यूटर को यानी क्लाइंट कंप्यूटर को जो है वो इंटरनेट के ऊपर यानी सर्वर के ऊपर कनेक्ट कराता है। कंप्यूटर टर्मिनल के तौर पे एक्ट करता है और क्लाइंट बनता है। क्लाइंट कब बनता है, या टेलनेट की अगर मैं आम लफ्ज़ों में आपको एग्जांपल दूं तो जो गूगल क्रोम है हमारे पास, वो समझिए टेलनेट है। गूगल क्रोम मोबाइल पे चलता है, तभी हमारे मोबाइल जो है वो एज अ क्लाइंट एक्ट करता है। हमको इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और सर्वर जो है वो हमें वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके देता है। यूज़र जो है वो लॉग इन होते हैं कंप्यूटर पे और उसे यूज़ करते हैं जैसे कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सर्वर के साथ। नेक्स्ट जो सर्विस है दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं हम 2 ही काम करते हैं, या हम अपलोडिंग करते हैं या डाउनलोडिंग करते हैं। तो FTP एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और डाटा की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को जो है वो सपोर्ट करती हैं। FTP के जो हैं वो 2 सॉफ्टवेयर भी यूज़ हो रहे हैं जिसका नेम है क्यूट FTP और WSFTP। अब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की आपने इसमें डेफिनेशन भी करनी है। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जो चीज़ जाती है दैट इज़ नोन एज अपलोडिंग, और सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो आती है वो डाउनलोडिंग होती है। नेक्स्ट जो सर्विस है दैट इज़ गोफर। गोफर जो है वो बेसिकली एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम होता है। जैसे आप किसी गेम की एग्जांपल लें, उसमें डिफरेंट मेन्यूज़ बने होते हैं, लेवल्स बने होते हैं। अगर आप एक लेवल की सारी स्पेशलिटीज़ पूरी करते हैं तो नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, हम व्हाट्सएप को खोलते हैं तो मैसेजिंग के लिए अलग एरिया बना हुआ है, स्टेटस लगाने के लिए अलग है। तो बेसिकली मेन्यू बेस्ड सिस्टम जिसकी मदद से आप इंटरनेट को या उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर लो या इंटरनेट को ही चलाने के हवाले से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है गोफर। नेक्स्ट है जी चैट ग्रुप। चैट ग्रुप इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक, FB की एग्जांपल ले लें जो एक सोशल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मैसेजेस का एक्सचेंज जो है वो कर रहे होते हैं। आप बेसिकली चैट ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? व्हाट्सएप की ही एग्जांपल ले लें, अपनी क्लासेस के ग्रुप्स को देख लें। चैट ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे एक ही इंटरेस्ट के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उन्हें आपस में पैगामात के जो हैं वो तब्दीली करनी होती है। अगली जो 2 सर्विसेज हैं इंटरनेट की, कोई ये कुछ टेक्निकल हैं और इनका डिफरेंस भी आ जाता है, ये शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट जो है वो बेसिकली एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है। अब इंटरनेट तो पूरे का पूरा इंटरनेट है, लेकिन उस इंटरनेट पे जो हिस्सा यूट्यूब वालों ने डोमेन परचेज़ की हुई है, वो जो वेबसाइट यूट्यूब चल रही है वो यूट्यूब से रिलेटेड है। तो हम कहेंगे इसी तरह से इंट्रानेट
या फिर आप सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, नादरा की एग्जांपल ले लें। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट जो है वो एक प्राइवेट सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है जो एक कंपनी ख़रीद लेती है, यानी आपके जो नेट है ना, पूरी दुनिया का नेट, उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा एक वेबसाइट ख़रीद लेती है। और उसका मकसद क्या होता है कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करें, मैं उनसे पैगामात की जो है वो एक्सचेंज करूँ। अब एक्स्ट्रानेट क्या है? दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट जब आपस में मिलते हैं, दो प्राइवेट नेटवर्क्स, तो वो एक्स्ट्रानेट जो है वो कहलाते हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रानेट का भी क्या पर्पस है? मैसेजेस का एक्सचेंज, लेकिन दो इंटरनेट्स के दरमियान में। तो ये थी सर्विसेज इंटरनेट की, बड़े ही शॉर्ट वे टाइम में जो है वो समझाया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो है